अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है और ये मुकाबले 28 दिन तक जारी रहेंगे। दोस्तों, अक्सर जब वर्ल्ड कप के इवेंट होते हैं तो उनकी एक इफ्तिताह यानी कि ओपनिंग की तकरीब भी होती है, जिसमें बड़े बड़े फनकार आते हैं, नाच गाना होता है, हंसी मजाक होता है। लेकिन कतर में पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली मर्तबा फुटबॉल के वर्ल्ड कप का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। छोटे मासूम हाफिज बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की। फिर एक आधे धड़ वाले इंसान को बुलाया गया। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर जानते हैं कि हम अक्सर शोबिस फनकारों पर ही वीडियो बनाते हैं, मगर इस दफा हम कतर के फुटबॉल की ओपनिंग के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो टिकटॉक पे उसकी ओपनिंग की वीडियो देख भी ली होगी कि कतर की ओपनिंग में आधे धड़ वाले इंसान, जिसे हम हिम्मत वाला इंसान भी कह सकते हैं, जिसने अपनी मेहनत और हिम्मत से कतर के लोगों के दिल में जगह बनाई, उसका नाम है गनम अल मुफ्ता। गनम अल मुफ्ता को बुलाया गया तो तकरीब के होस्ट मॉर्गन फ्रीमैन, जो हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर हैं, उन्होंने गनम अल मुफ्ता से बात की और जमीन पर ही उनके साथ बैठ गए और पूछा, ये कैसे मुमकिन है अलग अलग जुबान हो, अलग अलग रंग हो, अलग अलग नस्ल हो और सब लोग एक जगह यकजा हो जाएं। यानी उस वक्त दुनिया भर से लाखों लोग कतर में जमा थे और लाखों ही लोग टीवी पर बराह रास्त उस इवेंट को देख रहे थे। गनम अल मुफ्ता ने कुरान पाक की तिलावत की, जिसमें बताया गया सबको अल्लाह ने पैदा किया है। उसके बाद सब कबीलों में बट गए, रंगो नस्ल अलग अलग हैं, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वो है जो ईमान लाए और तकवा में अफजल है। बड़ी बात है कि इतने लाखों लोगों के सामने अल्लाह की तारीफ का बयान करना। जी हाँ दोस्तों, गनम अल मुफ्ता कतर में 2002 में पैदा हुए। पैदाइश के वक्त पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में मसला है, फिर उसी वजह से ये माजूर हो गए। उनके धड़ की मुकम्मल नशोनुमा नहीं हुई और वो जिस्मानी मजदूरी का शिकार हो गए। उनकी वालिदा ने हिम्मत न हारी। स्कूल में उनको कोई लेने के लिए तैयार न था। स्कूल में दाखिल हुए तो बच्चे उनसे बात करने में कतराते थे। गनम अल मुफ्ता इसी तरह ही बड़े हुए। उन्होंने आला तालीम हासिल की और अपना आइसक्रीम का ब्रांड लॉन्च किया। कतर में उसकी 6 शाखें हैं जो अब काम कर रही हैं और उनकी आइसक्रीम की ब्रांड से लोगों को रोजगार की सहूलत मुयस्सर है। बात यहाँ नहीं खत्म होती। गनम अल मुफ्ता ने एक ट्रस्ट भी बना दिया है जो मजदूरों को व्हील चेयर फराहम करता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों। गनम अल मुफ्ता को तैराकी भी आती है और तैराकी 200 मीटर की दौड़ में उन्होंने हिस्सा भी लिया है। और स्पेशल कम्युनिटी की हौसला अफजाई के लिए गनम अल मुफ्ता को कतरी हुकूमत ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए बतौर एम्बेसडर मुंतखब किया है। दोस्तों, फुटबॉल का वर्ल्ड कप अभी जारी है और इसको पूरा वर्ल्ड बहुत ज़ौक़ शौक से देख रहा है। हमने आपके साथ गनम अल मुफ्ता की कहानी इसलिए शेयर की है कि कोई भी मजूर नहीं होता जब तक उसकी विल पावर उसके साथ है, यानी कि कुव्वते इरादी मजबूत होनी चाहिए। वरना तो अच्छे से अच्छा इंसान जिसको अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा हुआ है, उसके हाथ पैर आंखें पाँव सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर उसके अंदर विल पावर नहीं है, कुव्वते इरादी नहीं है, तो वो गनम अल मुफ्ता से भी बदतर है। अगर आप तक हमारा मैसेज पहुंच गया है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जब मैं ये कहता हूँ तो मेरा इशारा उन लोगों की तरफ होता है जो अपने घरों की कफालत करते हैं। जो आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा अपनी ज़ात पर भी ज़रूर खर्च करें। जिनके लिए आप कमा रहे हैं, अगर वो आपकी ज़ेरे कफालत लोग या बच्चे 15 साल की उम्र से ऊपर हैं तो उन्हें भी चाहिए कि जो उनकी कफालत कर रहा है उसका खास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। से ताल्लुक़ रखने वाली जो पर्सनैलिटीज़ मेरे साथ हैं उनमें मशहूर गुलकार और म्यूज़िक डायरेक्टर तबीर अली हैं। उनके साथ जो पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा, सदाकारा, गुलकारा जिसे आप जानते हैं वो हैं आरफा सिद्दीकी।